नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आने वाले दिनों में दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रचार का तरीका बदलने वाला है। इस प्रचार में अगुवा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी जल्द ही एसएमएस, रेडियो जिंगल्स और पोस्टर कैंपेन शुरू करने जा रही है। इसके सहारे बीजेपी मोदी के 6 महीने के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का हवाला देगी। पूर्व दिल्ली को अपूर्व दिल्ली बनाना है, ऐसे माननीय सांसद। बीजेपी के 300 सांसदों का प्रचार जल्द ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रचार में मोदी की आवाज गूंजेगी। चूंकि दिल्ली के दंगल के लिए हर दिन नरेंद्र मोदी सभाएं नहीं कर सकते, इसलिए उनकी आवाज दिल्ली के गली कूचों में गूंजेगी। मोदी के ऑडियो जिंगल्स जनता पर जादू करेंगे। इसके अलावा पोस्टर अभियान तेज किया जाएगा और एसएमएस भी प्रचार का हथियार बनेगा। 20 दिसंबर से ये अभियान शुरू होने वाला है। देखिए, अभी हमारी नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं सांसदों की। जब तक ये सत्र चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, तब तक ये सब चल रहा है। उसके बाद फिर हमारा जो दिल्ली एनसीआर के सांसद रहेंगे वो तो इन्वॉल्व ही हैं, उनको सबको काम बटा हुआ है। इसके अलावा जमीनी स्तर से लेके ऊपर तक के सब लोग एक साथ 20 से लेके 30 तारीख तक हम लोग जा रहे हैं, अपने वाल्मीकि बस्तियों में जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया, एसएमएस, आपका एफएम, रेडियो एफएम, ये साथ एक साथ शुरू किया जाएगा। तो इस पे हम शुरू कर रहे हैं। बीजेपी ने जब सांसदों को प्रचार में उतारा था, तब आम आदमी पार्टी ने बड़ा तंज कसा था। अब वो फिर से कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और न मुद्दा है, इसलिए प्रचार के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में ना तो कोई नेता है और ना कोई विजन है, सिर्फ बातें हैं और बातों से दिल्ली अच्छी नहीं बनेगी, दिल्ली दूरदर्शी नहीं बनेगी। तो ये एसएमएस और रेडियो कैंपेन जो है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, निकालेंगे। चुनाव लड़ना है तो कुछ तो वो भी करेंगे, लेकिन उनके पास ना तो कोई नेता है और ना दिल्ली के लिए कोई विजन है। सच तो यही है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ दिल्ली बल्कि उन तमाम सूबों में अपनी धमाकेदार मौजूदगी से पासा पलटते जा रहे हैं, जहां पिछले दिनों चुनाव हुए या आने वाले दिनों में होने वाले हैं। जनता उन्हें बदलाव का प्रतीक मानती है, तो दिल्ली में उनकी छवि का इस्तेमाल करने से भला बीजेपी को परहेज क्यों होगा? इसके लिए वो आम आदमी पार्टी की आलोचना की परवाह क्यों करे? ये सच है कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर और रेडियो अभियान में बीजेपी से आगे चल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का आखिरी और सबसे मजबूत दांव, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और चेहरा, पार्टी को दिल्ली का दंगल जिताने में कितनी मदद करता है। कैमरा पर्सन जैनेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में प्रचार के नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। इस बार नेताओं ने पैतरा बदला है। वो वादे और दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अपने पिछले कार्यकाल का लेखा जोखा भी पेश कर रहे हैं, ताकि जनता को भरोसा हो सके कि उन्हें चुनकर वो कोई भूल नहीं करने वाले। जनता जागी तो नेताओं ने भी अपने तेवर बदले। प्रचार के लिए वादों और दावों के साथ साथ अब उन दावों को पूरा करने की दलीलें भी दी जा रही हैं, पूरे सबूत के साथ। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा की तैयारी देखिए। अपनी सभाओं, रैलियों और मीटिंग की जानकारी वो व्हाट्सएप से देते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान हुए कामों की जानकारी खर्च बजट के साथ व्हाट्सएप से ही मुहैया कराते हैं। भी हम लोग पूरी तरह एक्टिव हैं और उसका फ़ायदा भी हमें मिल रहा है। हजारों नौजवान हमसे जुड़ रहे हैं। हम हर मीटिंग को की फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, मैसेज भेजते हैं हम व्हाट्सएप पे, और बाकायदा एक मिस कॉल नंबर भी हमने चलाया है। दूसरे दलों के नेताओं ने भी प्रचार का पारंपरिक तरीका छोड़ दिया है। ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिन पर पिछले महीनों में किए गए काम और उस पर खर्च हुए बजट की जानकारी दी जा रही है। इसमें बीजेपी, अकाली और आप नेता शामिल हैं। दावा है कि आने वाले दिनों में विकास का मुद्दा ही हार जीत तय करेगा। पहले अक्सर कोई देखा जाता था कि लोग काम की बात ही नहीं करते थे, क्योंकि काम ही नहीं करते थे तो बात क्यों करेंगे। आज एफिशिएंसी हम लोगों ने 11 महीनों में भी काम करके दिखाया है। ये पब्लिक के टैक्स का पैसा ही इकट्ठा होके आता है जो डेवलपमेंट में खर्च होना होता है, तो इस पैसे की जो असली मालिक है वो पब्लिक है। तो जनप्रतिनिधि की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि पब्लिक को वो जवाबदार है कि आपका टैक्स का पैसा कहाँ खर्च किया गया। पहले तो हमने जो हमारा मकसद था कि स्वराज को हम इम्प्लीमेंट करें, लोगों से पूछ के हमने अलग अलग जगह पे मोहल्ला सभाएं की और लोगों से पूछा भी ये आपके एरिया में क्या काम कराने की ज़रूरत है, और उन कामों के ऊपर ही वो पैसा खर्च किया। और जब काम होने के बाद वो सारे काम हो चुके हैं पूरे, तो पूरा बाकायदा आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट कार्ड हमने बनाया है। तकनीक का इस्तेमाल और नए तरीके से प्रचार के लिए
आम आदमी पार्टी ही जानी जाती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ सबने खुद को अपडेट कर लिया है। बदलते दौर के साथ दांव पेच भी बदलना ही पड़ता है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली, आज तक। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रैलियों के जरिए चंदा जुटा रहे हैं और पार्टी पैसे के जुगाड़ में लखनऊ का रुख कर रही है। लखनऊ के लोगों को उन्हीं के शहर का लजीज खाना खिलाकर चंदा जुटाने का आइडिया बुरा नहीं है। प्रचार के साथ साथ आम आदमी पार्टी का चंदा जुटाओ अभियान भी लगातार जारी है। देश विदेश से फंड की व्यवस्था हो रही है। दूसरी ओर लंच डिनर के नए नए ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी 27 दिसंबर को लखनऊ में लंच का आयोजन करा रही है। इसके बाद पार्टी लंच और डिनर के सहारे फंड जुटाने के लिए बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और गुड़गांव का रुख करेगी। हमने अपने सपोर्टर्स को हर जगह कहा है कि आप इस तरह के गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स, इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें। और जैसे अब मैंने आपको बताया लखनऊ में है, उसके बाद बेंगलोर, पूना, मुंबई में एक और, दिल्ली में, ये सब आने वाले समय में हर जगह यहाँ पे होंगी। हो सकता है गुड़गांव में भी हम करें। दिल्ली में लंच पार्टी से केजरीवाल ने 50 लाख से ज्यादा चंदा जुटा लिया था। 50 लाख से उत्साहित पार्टी ने दिल्ली में बड़े लंच का फैसला किया है। लेकिन इस लंच से पहले केजरीवाल रैलियों में जाकर अपने उम्मीदवारों के जरिए पैसों का जुगाड़ करते रहेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने शकूर बस्ती की विधानसभा रैली से की है। यहाँ से उन्हें 28 लाख रुपए मिल चुके हैं। इन सब के अलावा फेसबुक से पैसे जुटाने की मुहिम जारी है। फेसबुक पे ज़रूर आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ कैंपेन करेंगे। वो कैंपेन की रूपरेखा कैसी होगी अभी उसके ऊपर चर्चा चल रही है। कैंपेन कैसे करेंगे, किसको इन्वॉल्व करेंगे, क्या माध्यम होगा, मतलब किस तरह के मैसेजेस होंगे, उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से उसमें भी 2 से 3 वीक के अंदर हम एक अच्छा कैंपेन शुरू करेंगे। आइए आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अब तक कितना चंदा इकट्ठा कर लिया है और आगे का लक्ष्य क्या है। लखनऊ की लंच पार्टी से 30 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है। ट्विटर पर चलाए अभियान से 25 लाख रुपए का भरोसा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रैली से अब तक 28 लाख रुपए जोड़ चुके हैं। पार्टी ने अब तक कुल करीब 3 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। आने वाले दिनों में पार्टी फेसबुक और गूगल पर भी फंड के लिए अभियान चलाएगी। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले 30 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के इन प्रयासों पर बहुत से सवाल भी उठे हैं, लेकिन आप ये कहती है कि पार्टी की वेबसाइट पर मिलने वाले चंदे की पूरी जानकारी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी फंड जुटाने के लिए नए रास्ते तलाश रही है, जिसके अगले पड़ाव में उसने फेसबुक और गूगल को इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां खुद अरविंद केजरीवाल रैलियों में समर्थकों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो बाकी नेता अन्य शहरों से। जाहिर है आम आदमी पार्टी को फंड जुटाने के लिए 30 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी विधानसभा चुनाव तक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। गुजरात में 100 करोड़ के खर्च से हेलीकॉप्टर खरीदने के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि केजरीवाल बोलने से पहले सच्चाई जांच ले। आइए सुनते हैं केजरीवाल ने क्या कहा था और आनंदीबेन ने क्या जवाब दिया। अभी गुजरात की नई मुख्यमंत्री बनी है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया अपने लिए। मैं भी खरीद लेता जी हेलीकॉप्टर। बताओ जी किसको अच्छा नहीं लगता। रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता। मैंने एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करा, एक भी पैसा सरकार का। हेलीकॉप्टर लेना तो दूर की बात, अपने ऊपर एक भी पैसा मैंने पेट्रोल का नहीं लिया, सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया। मुझे हंसी आती है उस पर, कैसे उनको पता ही नहीं है कौन से स्टेट में क्या चल रहा है। वो हेलीकॉप्टर तो खरीदा ही नहीं है, उसका कोई ऑर्डर भी नहीं दिया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को मैं इतना ही कहूँगी कि आप जरा जब बोलते हो तब सही बात पहले ढूंढ लो, सही क्या है, बाद में आप बोलो।
दिल्ली में विकास की जमीन तैयार करने की है ताकि मोदी सरकार के कामकाज पर विधानसभा में बहुमत हासिल कर सके। इसलिए राष्ट्रपति शासन के दौरान ही बीजेपी पर्दे के पीछे से बड़े प्रोजेक्ट्स पर एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। पिछले चुनाव में जो मुद्दे कांग्रेस के लिए वोट दिलाने वाले नजर आ रहे थे, अब वो बीजेपी की नजर में छाए हुए हैं। इसलिए अवैध कॉलोनियों को रेगुलर कराने में दिल्ली बीजेपी ने दिन रात एक कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के नाम पर बीजेपी इन कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को लुभाने की कोशिश में है। देखिए, दिल्ली के जो इश्यूज हैं, जो हम जहाँ जो दिल्ली की जनता के लिए कर सकते हैं वो हम करेंगे। वो जो भी इशू, उसमें वो बेशक अनऑथराइज कॉलोनी का हो, वो एक्सटेंशन का हो, जो इशूज हैं सब, वो बेशक पानी के हो, सीवर, जिस पे जहाँ जो जितना काम हो सकता है, ये निरंतर चलने वाला काम है। उसमें ये नहीं कि चुनाव से संबंधित काम है, ये निरंतर चलने वाला काम है। कुछ काम पहले हो जाए तो अच्छा है। सिर्फ अनधिकृत कॉलोनियां ही नहीं, बल्कि एजेंडे में गैर कानूनी निर्माणों और दुकानों पर लटक रही सीलिंग की तलवार को हटाना, तोड़फोड़ से राहत दिलाना, हरियाणा से दिल्ली को मुनक नहर के जरिए पानी दिलाना जैसे करीब 10 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें बीजेपी चुनाव के ऐलान से पहले पूरा कराने की कोशिश में है। हालांकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन केंद्र सरकार में बीजेपी काबिज है। इसलिए बीजेपी हर प्रोजेक्ट में मोदी के नाम को आगे रख रही है। दिल्ली की जो समस्याएं हैं, दिल्ली में सरकार अभी हमारी नहीं है और केंद्र में हमारी सरकार आई है। केंद्र की सरकार के माध्यम से हमको जो लगता है कि दिल्ली के लोगों को राहत मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं उनमें कुछ सुधार होना चाहिए, उसके लिए निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। विरोधी पार्टियां दिल्ली में बीजेपी पर पिछले दरवाजे से सरकार चलाने का आरोप लगा रही है, तो केंद्र सरकार पर दिल्ली के विकास को सुस्त करने की जिम्मेदारी भी डाल रही है। ऐसे में पार्टी बड़ी परियोजनाओं को अपने चुनावी पोस्टर्स में जगह दिलाने की जुगत में है। पिछले साल चुनावों में बीजेपी के पास शीला दीक्षित के खिलाफ आरोपों की लंबी लिस्ट थी, लेकिन इस बार पार्टी को लगता है कि मुकाबला कांग्रेस से नहीं केजरीवाल से है, जो पहले ही वादों की पोटली लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। जाहिर है बीजेपी की कोशिश केंद्र की सरकार के जरिए विकास का मोदी मंत्र दिल्ली में फूंकने की है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।